तो दोस्तों वेलकम टू माय ट्रेल क्राफ्टर चैनल। तो आज की इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे दो बहनें स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं और वहाँ किस तरीके का स्ट्रगल झेलती हैं। क्या वो वहाँ से निकल पाएंगी? देखने के लिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पूल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जंप करती है जिसका नाम ब्रे होता है और वो पूल से बाहर निकल के अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रे एक डायबिटिक पेशेंट है। और फिर इसके बाद वो अपनी रिंग निकाल कर अपने पर्स में रखने लगती है। इसकी रिंग इसके फियांसे ने दी होती है क्योंकि अब कुछ दिनों बाद ही इसकी शादी होने वाली है। जिसके बाद हम वहाँ पे पूल के मैनेजर को देखते हैं जो कि एक नोटिस चिपकाने के लिए आया हुआ होता है। नोटिस पर लिखा होता है कि वीकली ऑफ की वजह से 2 दिन के लिए पूल बंद रहेगा। जिसके बाद वो अपने डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे देखता है कि होटल का स्टाफ जिसका नाम क्लेरा है वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ लोगों का सामान चोरी कर रही है। जिसपे वो उसको देख लेता है और ऐसा ना करने के लिए उसे चेतावनी देता है। वो कहता है अगर तुम मुझे दोबारा ऐसे करती दिखी तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक दूसरी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जॉना होता है और ये ब्री की बहन होती है। वो दोनों पूल के पास बैठकर आपस में बातें कर रही होती है कि कैसे बचपन में दोनों पूल के में स्विमिंग करने के लिए आती हैं। इसके बाद दोनों पूल में स्विमिंग करती हैं और पूल का मैनेजर अब सभी लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है। जिसपे जॉना कहती है कि अभी तो पूल बंद होने में टाइम है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तो कहता है तुम्हें दीवार पर लगी नोटिस बोर्ड पर ध्यान से देखना चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। 2 दिन के लिए पूल ऑफ रहेगा क्योंकि वीकली ऑफ है। इसके बाद दोनों निकल जाती हैं। बाहर निकलने के बाद ब्री अपने बैग में अपनी अंगूठी को चेक करने लगती है जो कि उसे वहाँ पे नहीं मिलती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसकी इंगेजमेंट रिंग होती है। उसके बाद जॉना उसे पूल में दिखाती है कि शायद वो तुम्हारी अंगूठी है। जिसके बाद ब्री पूल में छलांग लगा देती है और अपनी अंगूठी को निकालने की कोशिश करती है और जॉना भी उसके पीछे कूद जाती है। लेकिन अंगूठी तो निकलने का नाम ही नहीं लेती है क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें अटक गई थी। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पूल का मैनेजर पूल को बंद करने की तैयारी करता है और वो पूल को चारों तरफ देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता है। दिखाई भी कैसे देगा क्योंकि जॉना और ब्री तो दोनों पूल के नीचे छुपी हुई हैं। जिसके बाद वो बटन दबा देता है और पूल का ढक्कन बंद हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के दोनों बहनें बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और जल्दी से ऊपर आती हैं और उसको खुलवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं होता है और ना ही कोई उनकी आवाज़ सुन रहा होता है। जिसके बाद वो दोनों बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि पूल का ढक्कन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। जिसपे जॉना बहुत ज़्यादा घबराने लगती है लेकिन ब्री उसको शांत कराती है और कहती है कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। फिर वो उसे कहती है हमें पूल के चारों तरफ ढूंढना चाहिए, शायद हमें कोई एग्जिट पॉइंट मिल जाए। जिसके बाद दोनों पूल के चारों तरफ ढूंढने लगती हैं और लकीली जॉना को एक छोटा सा होल मिल ही जाता है। लेकिन वो होल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिसमें कि एक इंसान का पूरा हाथ भी बाहर नहीं निकल सकता था। ब्री जल्दी से आती है और उस होल को देखती है और चारों तरफ सर्च करती है तो उसे एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे वो फाइबर के टुकड़े को तोड़ करके उस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करना से कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो पुल बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद ये पुल ही उन दोनों की आखिरी कब्र होगी। फिर ब्री जॉना को बताती है कि डेविड ने उसे प्रपोज किया था और उसके शादी के लिए पूछा था और वो उसकी इंगेजमेंट रिंग होती है। जिसपे जॉना उसको बहुत उल्टा सीधा बोलती है और चिढ़ाती है। जिससे हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि जॉना ब्री से जेलस हो रही होती है और उसी ने वो अंगूठी वहाँ पर फेंकी होती है। असल में यहाँ पे पूरी गलती सिर्फ जॉना की होती है क्योंकि उसी की वजह से ये दोनों यहाँ पे फंस गई होती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज ये दोनों पुल के बाहर होती हैं। ब्री दोबारा से अपनी अंगूठी को उस ट्रेन से निकालने की कोशिश करती है और कामयाब हो जाती है। जिसके बाद वो दोबारा ऊपर आती है और बाहर निकलने के तरीके को खोजने लग जाती है। यहाँ पर ब्री जॉना को कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ से निकल सकें। लेकिन जॉना उससे कहती है कि अब मैं यहाँ से नीचे पानी में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिसके बाद ब्री अकेले ही नीचे जाके उस जाली को लाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं ला पाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्री को 3 साल से डायबिटीज़ है और वो अगर इंजेक्शन नहीं लेगी तो मर भी सकती है। यहाँ पे सुबह से शाम हो जाती है और इनको बचाने के लिए कोई नहीं आता है। ये सब बातें सुन के जॉना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब जॉना उससे उसके हाथ के जलने का कारण पूछती है जिस पे ब्री गुस्सा जाती है और कहती है मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया है। लेकिन जॉना उससे कहती है तुमने कभी भी मुझे पूरी बात नहीं बताई, शायद अब बता दो क्योंकि इसके बाद बताने के लिए शायद हम ना बचें। इसके बाद वो कहती है बचपन में एक रात उसके पापा बहुत ज़्यादा शराब पी के आए थे और उनके सिगरेट जलाने की वजह से पूरे घर में आग लग गई थी और जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्री बचपन से ही बहुत कुछ मुश्किलों को सहती हुई आ रही है। यहाँ सब बातें सुन के जॉना को अपने किए हुए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। लेकिन तभी उन लोगों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये वही लेडी होती है जिसको पूल मैनेजर ने पूल में आने से मना किया था।
प्री बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ लगाती है और क्लेरा को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका पर्स चेक करती है और उसके पर्स से पैसे और एटीएम को निकाल लेती है। पर वो ब्री से उसके एटीएम का पिन और उसके फ़ोन का पासवर्ड पूछती है और ब्री यहाँ पर उसे अपने फ़ोन और एटीएम का पासवर्ड बता देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। यहाँ पर मौके का फ़ायदा उठा के उसका फ़ोन खोलती है और देखती है उसके फ़ोन स्क्रीन पे डेविड और उसकी फ़ोटो लगी हुई है, जिसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि ब्री सच में डेविड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेरा कैमरे ऑफ कर देती है ताकि कोई उसे पकड़ ना पाए और यहाँ पे क्लेरा और जॉना को अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे वो जेल चली गई थी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसने ये घटिया काम शुरू कर दिया, यानी कि चोरी करना। के बाद क्लेरा वहाँ से चली जाती है और प्री और जॉना दोनों रात भर उसका इंतजार करती हैं, लेकिन वो पूरी रात नहीं आती है। यहाँ पर प्री की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी है क्योंकि उसको इंजेक्शन अभी तक नहीं मिला था। पूरी रात ना आकर के क्लेरा सीधे सुबह आती है और उन दोनों से बातें करती है और कहती है तुम दोनों को तो यहीं डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों के अकाउंट में सिर्फ $80 है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लेरा को उन दोनों को बचाने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, बल्कि वो तो उनसे सिर्फ पैसे चाहिए होती है। यहाँ पर क्लेरा की बात सुन के प्री और जॉना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों इससे बदला लेने की सोचती हैं, जिसके बाद जॉना रोने का एक्टिंग करने लगती है। जिसके बाद क्लेरा वहाँ पे आती है और उन दोनों की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है, जिसके बाद जॉना उसके कान में फाइबर के टुकड़े से घाव कर देती है, जिससे उसे बहुत जोर से चोट लग जाती है। ऐसे में आकर क्लेरा उस पूल में ऑक्सीजन के बदले क्लोरीन की सप्लाई को स्टार्ट कर देती है ताकि वो दोनों ऑक्सीजन ना ले पाए और उन दोनों की घुटन से ही मौत हो जाए। जिसके बाद क्लेरा सोचती है कि अगर ये दोनों मर गई तो बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वो क्लोरीन की सप्लाई को ऑफ कर देती है और यहाँ पर वो उनसे सबसे कीमती चीज़ मांगती है। अब यहाँ पर ब्री के पास उसकी सबसे कीमती चीज़ सिर्फ वो इंगेजमेंट रिंग होती है। जिसके बाद वो अपनी अंगूठी उस क्लेरा को दे देती है और वहाँ पे क्लेरा उस अंगूठी को लेने के बाद वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे करके प्रे की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और इस पूरी रात भी क्लेरा वहाँ पर नहीं आती है। जॉना अपने इस करने पर प्री से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती है और रोती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पूल का ढक्कन खुल गया है और डेविड आके प्री को बचा लेता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब तो एक सपना था जो कि प्री देख रही होती है। प्री की आंख खुलती है तो देखती है कि जॉना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद वो उसे समझाती है कि परेशान मत हो, हम दोनों यहाँ से ज़रूर निकलेंगे और वो दोबारा से नीचे जाके उस जाली को निकालने लगती है। वो उससे टॉवल मांगती है और टॉवल के सहारे इस बार पूरी दम लगा करके उस जाली को निकालती है और लकीली इस बार उसको जाली निकाल लेती है। जब वो ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो बेहोश हो गई है। वो उसको अपने मुंह से ऑक्सीजन देती है, जिस पे वो दोबारा होश में आ जाती है। अब वो उस जाली से उस पूल के ढक्कन को तोड़ने की कोशिश करती हैं और का ढक्कन टूट जाता है और जॉना जल्दी से ब्री को बाहर निकालती है और उसके बैग से इंजेक्शन लगा के जल्दी से उसे लगा देती है। और यहाँ पर क्लेरा भी आ जाती है जो कि उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी होती है। वो जानती थी अगर ये दोनों बच गई तो उसे फिर से जेल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो उन दोनों की मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है पर मार नहीं पाती है। वो उसे प्री की जो अंगूठी को भी वापस कर देती है। जॉना उस अंगूठी को ले लेती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और वहाँ से क्लेरा को जाने के लिए बोल देती है। क्लेरा भी वहाँ से निकल लेती है। अब पुलिस आती है और दोनों को रेस्क्यू करती है और जॉना को बचा लेती है। इसके बाद जॉना प्री को उसकी वेडिंग रिंग दे देती है, जिसपे दोनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और यही मूवी का दी एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है 12 फीट डीप। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी बता दें। वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।